तो हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर कियान नेक्शे तांगसेन के पीछे आ चुकी होती है और उसी के साथ ही साथ तांगसेन अंडरग्राउंड जाकर भागना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही कियान नेक्शे कहती है, तांगसेन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अंडरग्राउंड जाने के बाद मेरे से बच सकते हो? क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि मैं तुम्हें वहाँ भी चेस कर सकती हूँ और कहीं भी तुम्हें ढूंढ सकती हूँ? जिसके साथ ही कियान नेक्शे अंडरग्राउंड जाना स्टार्ट कर देती है और अंडरग्राउंड जाने के लिए कियान नेक्शे यहाँ पर अपनी गॉड लेवल एबिलिटीज का यूज कर रही होती है और उसी के साथ ही साथ अपनी डिवाइन पावर का यूज कर रही होती है, जिसके साथ ही कियान नेक्शे की बैक पर दोबारा से एंजल गॉड का अवतार क्रिएट हो जाता है और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर हर जगह पर एंजल लाइट फ्लैश करना स्टार्ट कर देती है और कियान नेक्शे की इस गॉड लेवल एबिलिटी का नाम डिवाइन टेक्निक होली लाइट फ्लैशेस होता है, जिसमें के काफी ज्यादा मिसिंग पावर होती है, क्योंकि जैसे ही इसका यूज करते ही कियान नेक्शे अंडरग्राउंड जाना स्टार्ट करती है तो उसी के साथ ही यहाँ पर काफी बड़ा ब्लो होता है। मगर कियान नेक्शे अपनी और तांगसेन की फाइट के दरमियान अभी तक स्टारडुओ के हाफ से ज्यादा मॉन्स्टर्स को तो ऐसे ही किल कर चुकी होती है और इस एक्सप्लोजन के बाद भी यहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स मरते हैं, जिन सब से शायद कियान नेक्शे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके साथ ही जैसे ही कियान नेक्शे अंडरग्राउंड जाना स्टार्ट कर देती है तो तांगसेन को भी अपनी तरफ काफी ज्यादा पावरफुल ओरा आता फील हो जाता है, जिसके साथ ही तांगसेन कहता है, क्या ये कोई रियल स्ट्रेंथ है? ये ओरा काफी ज्यादा पावरफुल है। और उसी के साथ ही हम देखते हैं कुछ ही देर के टाइम के बाद कियान नेक्शे बहुत ही आसानी से तांगसेन के करीब आ जाती है और यहाँ पर ये बात तो पक्की है, तांगसेन को अंडरग्राउंड आने में काफी ज्यादा टाइम लग गया था, मगर वहीं पर कियान नेक्शे कुछ ही सेकंड में अंडरग्राउंड आ जाती है। जिसके साथ ही इवन तांगसेन भी कहता है, कियान नेक्शे जमीन के नीचे 3000 मीटर्स तक एक ही इंस्टेंट में आ गई है। कियान नेक्शे को यहाँ पर आने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, मगर उसी के साथ ही यहाँ पर तांगसेन को कियान नेक्शे के अपने ऊपर कर रहे अटैक की भी फिक्र होती है, जिसकी वजह से तांगसेन अपने हाउटियन हैमर की 8th एबिलिटी जायंट आर्ट एम्परर की प्योर डिफेंसिव स्पिरिट रिंग का यूज करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल स्किल है। और उसी के साथ ही तांगसेन कहता है, कियान नेक्शे के अटैक से बचने के लिए मुझे यहाँ पर अपने हाउटियन हैमर की 8th एबिलिटी का यूज करना ही होगा, जिसका नाम जायंट फोर्ट्रेस होता है। और इसी के साथ जैसे ही तांगसेन इसे एक्टिवेट कर देता है तो उसी के साथ ही हम लोग देखते हैं जायंट आर्ट एम्परर को, जो कि तांगसेन की साइड्स पर रेड कलर का इस तरह का आर्मर क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से तांगसेन कुछ देर के लिए कियान नेक्शे के अटैक के ब्लो और उसकी वेव से बच जाता है। मगर जबकि कियान नेक्शे यहाँ पर अपनी गॉड लेवल एबिलिटी का यूज कर रही है तो इससे बचने के लिए तांगसेन के पास भी डिवाइन पावर होना लाजिम थी, क्योंकि उसके बिना तांगसेन चाहे जिस भी एबिलिटी को क्यों ना यूज कर ले। बात यहाँ पर दोबारा से वही आ जाती है कि एक ह्यूमन और गॉड की एबिलिटीज में काफी ज्यादा फर्क होता है। जिसके साथ जैसे ही तांगसेन अपनी 8th एबिलिटी को यूज कर लेता है तो उसके बाद भी कियान नेक्शे की ओवर एस्टिमेटिंग पावर तांगसेन के इस आर्मर को बहुत ही आसानी से क्रश कर देती है। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है, मेरा जायंट फोर्ट डिफेंस बहुत ही आसानी से टूट गया है और ये किसी भी गॉड लेवल एबिलिटी का सामना भी नहीं कर सकता। अभी के लिए मेरे पास और कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है। जिसके साथ ही तांगसेन अपने हाउटियन हैमर को रेस्ट्रेन कर देता है और उसी के साथ ही अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास की स्पिरिट में स्विच कर लेता है और यहाँ पर तांगसेन अपनी 9 की 9 साउल लिंक्स को दोबारा से एक्सप्लोड करवा देता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताता चलूं, किसी भी साउल लिंक को एक्सप्लोड करवाने के बाद उसे मिनिममली 3 दिन के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तांगसेन ने कियान नेक्शे के साथ यही शर्त रखी थी कि अगर तांगसेन कियान नेक्शे के सामने एक इंसेंस स्टिक के जितना टाइम निकाल लेता है तो उसे मिनिमम 3 दिन का टाइम चाहिए और इन 3 दिनों में तांगसेन ने अपनी सारी साउल लिंक्स को रिकवर कर लिया होता है और उसी के साथ ही साथ तांगसेन की साउल पावर 97 लेवल के करीब भी आ चुकी होती है। मगर फिर भी यहाँ पर तांगसेन और कियान नेक्शे की पावर में इस बात का फर्क होता है कि पहले के लिए तांगसेन जिस कियान नेक्शे से फाइट कर रहा था वो अपनी डिवाइन पावर को यूज नहीं थी कर रही, मगर वहीं पर अभी के लिए कियान नेक्शे अपनी सारी डिवाइन टेक्निक्स को यूज कर रही होती है, जिसमें के 4th डायमेंशन का ओरा मौजूद होता है, जो कि डोल्वो कॉन्टिनेंट से एक हायर लेवल डायमेंशन है और वहाँ का ओरा डोल्वो कॉन्टिनेंट के ओरा से काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से ही चाहे तांगसेन कितनी भी ज्यादा स्ट्रगल क्यों न कर ले, तांगसेन की कोई भी एबिलिटी कियान नेक्शे का मुकाबला नहीं कर सकती। जिसके साथ ही हम देखते हैं जैसे ही तांगसेन की 9 लिंक्स एक साथ एक्सप्लोड हो जाती हैं, तो उसी के साथ ही तांगसेन डेमीगॉड लेवल पर आ जाता है और ये वही लेवल है जो कि तांगसेन के फादर ने अपनी रिंग्स को एक्सप्लोड करवाने के बाद हासिल किया था, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग बात तो जरूर है। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है, मैंने अपनी ब्लू सिल्वर एम्परर की सारी रिंग्स को यहाँ पर इसलिए एक्सप्लोड करवा दिया है क्योंकि शायद से इनके एक्सप्लोड होने के बाद की पावर का यूज करते हुए मैं यहाँ से कियान नेक्शे के हाथों से बचकर जा सकता हूँ और
इसी के साथ ही जैसे ही तांगसेन की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसी के साथ ही तांगसेन यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भागने की कोशिश करता है, क्योंकि तांगसेन को यहाँ पर इस बात का अच्छे से पता होता है कि अभी के लिए तांगसेन कियान नेक्शे का मुकाबला नहीं कर सकता। मगर कियान नेक्शे दोबारा से अपनी एंजल गॉड लाइट का यूज करते हुए तांगसेन को टारगेट कर लेती है, जिसकी वजह से तांगसेन दोबारा से यहाँ पर रुक जाता है। और इसी के साथ ही कियान नेक्शे तांगसेन के सामने अपीयर होते ही उससे कहती है, चाहे फिर तुम जमीन के कितना ही अंदर क्यों न चले जाओ, तुम जमीन के आखिरी कोने तक ही क्यों न चले जाओ, मैं वहाँ पर भी आकर तुम्हारी डेथ को कंफर्म जरूर करूंगी और तुम्हें हर हाल में किल करूंगी। मगर तांगसेन कियान नेक्शे की यहाँ पर कोई बात सुनने के लिए भी नहीं रुकता और यहाँ से दोबारा से भागना स्टार्ट कर देता है, जिसको कि रोकने के लिए कियान नेक्शे दोबारा से अपनी एंजल गॉड लाइट का यूज करने लगती है। और जैसे जैसे कियान नेक्शे की लाइट तांगसेन के रास्ते में आती है तो तांगसेन की स्पीड उतनी ही ज्यादा स्लो हो रही होती है, जिसके साथ ही कियान नेक्शे तांगसेन के सामने अपीयर होकर तांगसेन को बैक ड्रॉप करती है, जिसकी वजह से तांगसेन काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। मगर जैसे जैसे तांगसेन यहाँ पर एंजल गॉड की लाइट से क्रिएट हुए लावा के करीब जा रहा होता है तो उसी के साथ ही तांगसेन की बॉडी बर्न करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद लावा का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा हाई होता है। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है, सन की रियल फायर की पावर काफी ज्यादा है जो कि मेरी बॉडी की प्रोटेक्टिव एनर्जी को खत्म करती जा रही है। और उसी के साथ ही साथ जितने भी रिंग्स को एक्सप्लोड करने के बाद मैंने पावर हासिल की है वो सारी पावर मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी, मगर वो पावर इस सन की फायर का मुकाबला भी नहीं कर पा रही। जिसके साथ ही जैसे ही तांगसेन वहाँ से दोबारा से भागने लगता है तो उसी के साथ ही कियान नेक्शे उसके सामने दोबारा से अपीयर हो जाती है और तांगसेन से कहती है, तुम्हारा मेरे साथ बैक फाइट करने का कार्ड ऑलरेडी तुम यूज कर चुके हो, जिसकी वजह से तुम्हारा ये प्लान दोबारा से मेरे सामने नहीं चलने वाला। चाहे फिर तुम अभी के लिए कितनी भी ज्यादा रिंग्स को एक्सप्लोड क्यों न कर लो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और इसी के साथ ही कियान नेक्शे तांगसेन को काफी हार्ड ब्लो देती है और उसी के साथ ही तांगसेन से कहती है, मैं जब तक तुम्हारी डेड बॉडी को कंफर्म नहीं कर लेती तब तक मैं तुम्हारी बॉडी को छोड़कर यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली। और जैसे जैसे कियान नेक्शे तांगसेन के साथ यहाँ पर फाइट करती जा रही होती है, तांगसेन की सारी रिंग्स की पावर वैसे वैसे डिस्ट्रॉय होती जा रही होती है और उसी के साथ साथ तांगसेन की बॉडी में से साउल पावर भी एग्जॉस्ट हो रही होती है, क्योंकि चाहे यहाँ पर तांगसेन कियान नेक्शे पर अटैक ना भी कर रहा हो, मगर तांगसेन यहाँ पर अपनी बॉडी को कियान नेक्शे के अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी साउल लिंक्स की पावर का यूज करता जा रहा होता है। और ये पावर भी तांगसेन के ज्यादा काम नहीं आ रही होती, जिसके साथ जैसे ही तांगसेन कियान नेक्शे पर अपने ट्राइडेंट का यूज करते हुए अटैक करने लगता है तो कियान नेक्शे तांगसेन को काफी ज्यादा दूर गिरा देती है और दोबारा से तांगसेन पर अपनी एंजल गॉड लाइट का यूज करते हुए अटैक करती है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि तांगसेन इसमें काफी ज्यादा पेन में चला जाता है और उसी के साथ ही कहता है, इवन के मेरी सारी साउल लिंक्स की प्रोटेक्टिव एनर्जी भी एग्जॉस्ट हो चुकी है, मैं अपने सी गॉड ट्राइडेंट को भी बहुत ही आसानी से होल्ड कर पा रहा हूँ। और इसी के साथ ही हम देखते हैं तांगसेन ने सारी साउल लिंक्स को एक्सप्लोड करने के बाद जितनी भी पावर गेन की थी वो सारी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है और तांगसेन की बॉडी में दोबारा से साउल पावर को यूज करने का कोई भी चांस नहीं बचता। जिसके साथ ही तांगसेन के सामने दोबारा से डेथ फ्लैशेस आना स्टार्ट हो जाते हैं और ये बात यहाँ पर कंफर्म है कि तांगसेन यहाँ पर मौत के काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है। जिसके साथ ही तांगसेन के सामने शाओवू की पिक्चर आने लगती है, मगर इससे पहले कि तांगसेन को किसी भी और की मेमोरी याद आए, कियान नेक्शे दोबारा से तांगसेन पर अटैक करने के लिए आगे आ जाती है, जिसको कि तांगसेन अपने ट्राइडेंट का यूज करते हुए बहुत ही मुश्किल से होल्ड कर रहा होता है। और उसी के साथ ही साथ जैसे ही तांगसेन कियान नेक्शे का सामना करता जा रहा होता है तो अपने माइंड में सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है, क्या मेरे पास सिर्फ मरने का चांस ही रह चुका है, क्या उसके अलावा मेरे पास कोई भी और चांस नहीं है, क्या मैं यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जिसमें से जैसे ही कोई भी आंसर तांगसेन को नहीं मिलता तो उसी के साथ ही तांगसेन सी गॉड का नाम लेते कहता है, मैंने आपके बिलीव को तोड़ा है, आपको मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड था, मगर मैं उस प्राउड पर पूरा नहीं उतर पाया। मगर जैसे ही तांगसेन ये बात करता है तो उसी के साथ ही यहाँ पर वाटर जमा होना स्टार्ट हो जाता है और इसी के साथ ही कियान नेक्शे दोबारा से अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए तांगसेन पर एक क्रॉस एनर्जी स्लैश का यूज करती है, जिसको कि तांगसेन दोबारा से अपने सी गॉड ट्राइडेंट का यूज करते हुए बहुत ही मुश्किल
मुश्किल से होल्ड तो करता है, मगर उसी के साथ ही क्यान नेंगशे दोबारा से तांगसेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। और जैसे ही तांगसेन अभी भी उसका सामना करने के लिए रेडी होता है तो इस डिटर्मिनेशन को देखते ही इवन क्यान नेंगशे भी कहती है, तुम मेरे साथ हाथ मिलाकर जीने की बजाय एक नोबल डेथ को ही प्रेफर कर रहे हो। तुमने अभी तक हार नहीं मानी, तुम मरते दम तक मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। मैं सच में तुम्हें कभी भी कंकरर नहीं कर सकती। जिसके साथ जैसे ही तांगसेन और क्यान नेंगशे दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ टकराने लगते हैं तो उसी के साथ ही सी गॉड ट्राइडेंट सी गॉड की हार्ट पावर को एक्टिवेट कर देता है और इसी के साथ ही सी गॉड की जितनी भी एनर्जी इस वर्ल्ड में रह चुकी थी वो सारी एक्टिवेट हो जाती है। तो यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहता हूँ। काफी ज्यादा लोगों को इस बात की समझ नहीं आएगी, मगर ये फाइट सी गॉड की लास्ट फाइट होने वाली है। इसके बाद सी गॉड अर्थ पर मौजूद किसी भी इंसान के किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जिसके पीछे की रीजन मुझे सर्च करने पर यह मिली थी कि जैसे ही कोई इंसान गॉड बन जाता है तो उसके बाद वो डोलवो कॉन्टिनेंट में नहीं रह सकता। उसके रहने के लिए एक न्यू डायमेंशन होती है। जिस डायमेंशन में डोलवो कॉन्टिनेंट मौजूद है उसे थर्ड डायमेंशन कहा जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही कोई इंसान गॉड बनता है तो वह इस डायमेंशन से हायर डायमेंशन में चला जाता है। मगर जाने से पहले सारे गॉड्स ही अपनी कुछ डिवाइन एनर्जी को अर्थ पर छोड़ जाते हैं और उसी डिवाइन एनर्जी का यूज करते हुए गॉड इंसानों के साथ इंटरफेयर कर पाते हैं और उसी डिवाइन एनर्जी का यूज करते हुए गॉड्स अपने सक्सेसर्स को ढूंढते हैं। जिसका मतलब यह है कि कोई भी गॉड जितनी दफा भी डोलवो कॉन्टिनेंट में अपीयर होगा उसे हर मर्तबा अपनी डिवाइन एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। और जबकि सी गॉड तांगसेन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी मर्तबा डोलवो कॉन्टिनेंट में अपीयर हुए हैं तो उसकी वजह से अभी के लिए सी गॉड की डिवाइन एनर्जी सिर्फ इतनी ही रह चुकी है कि सी गॉड लास्ट टाइम के लिए यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सबको इस बात की समझ आ चुकी होगी। तो जैसे ही तांगसेन नीचे गिर रहा होता है उसी के साथ ही तांगसेन को आवाज आती है। वॉरियर्स के दरमियान कोई भी फिक्स कंडीशन नहीं होती। फाइट में किसी भी कार्ड को यूज किया जा सकता है। वाटर की कोई भी परमानेंट फॉर्म नहीं होती। जो कोई हर तरह के एनिमीज से भी फाइट कर सकता हो उसे ही गॉड कहा जाता है। यहाँ पर शायद से मुझे टाइटल्स की मिस्टेक हो रही है, मगर जैसे ही सी गॉड का अवतार यहाँ पर अपीयर हो जाता है तो उसी के साथ ही तांगसेन सी गॉड से कहता है, लॉर्ड सी गॉड, हालांकि आप काफी ज्यादा सुप्रीम लेवल के गॉड हैं, मगर मैंने और क्यान नेंगशे ने फेयरली फाइट की है। क्यान नेंगशे ने अपने प्रॉमिस का भी पूरा ख्याल रखा है और उसने मुझे 3 दिन का टाइम भी दिया था, जिसकी वजह से आपको मुझे प्रोटेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद से यही मेरी सजा है। मगर उसी के साथ ही सी गॉड तांगसेन से कहते हैं, ये फाइट स्टार्ट से ही फेयर नहीं थी। क्यान नेंगशे अपनी गॉड लेवल एबिलिटीज का यूज करते हुए तुम्हें चेस कर रही है, मगर तुम अभी भी सिर्फ एक इंसान हो, जिसकी वजह से मैं अपने ओरा को यूज करते हुए सिर्फ इस फाइट को थोड़ा सा बैलेंस करने वाला हूँ। और इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सी गॉड यहाँ पर तांगसेन को एक मर्तबा भागने का चांस देने वाले हैं, क्योंकि तांगसेन ऑलरेडी वाटर के काफी ज्यादा करीब आ चुका है। और जबकि तांगसेन यहाँ से निकल जाता है तो उसके बाद तांगसेन को सीधा जाकर सबसे पहले अपने 8 एग्जाम को कंप्लीट करना होगा और उसी के फौरन बाद तांगसेन का 9th एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जिसके बाद तांगसेन खुद ही गॉड बन जाएगा। और गॉड बनने के बाद तांगसेन अपने गॉड लेवल एनिमी के साथ जैसे चाहे वैसे फाइट कर सकता है। और उसी के साथ ही साथ सी गॉड की माइट के सामने एंजल गॉड की पावर कोई भी मायने नहीं रखती, जिसे देखते ही क्यान नेंगशे कहती है, सी गॉड का अवतार जिसमें सिर्फ थोड़ी सी ही डिवाइन पावर मौजूद है, क्या वो भी मुझे तांगसेन को किल करने से रोकना चाहता है। मगर उसी के साथ ही दोबारा से हमें सी गॉड की आवाज आती है जो कि क्यान नेंगशे से कहते हैं, तुम अपनी पावर को मेरे ऊपर ट्राई कर ही क्यों नहीं देख लेती। और इसी के साथ ही सी गॉड तांगसेन से कहते हैं, हमेशा एक बात याद रखना, सी की पावर ही तुम्हारे ओरिजिन की पावर है, जिसे तुम जहाँ चाहो जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। सी तुम्हारी रियल बॉडी है और यही तुम्हारा ओरिजिन है। जिसके साथ ही क्यान नेंगशे सी गॉड के अवतार पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और आल्सो सी गॉड भी यहाँ पर अपने फाइट मोड को स्विच कर लेते हैं। जिसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।